बिहेवियर है, कैसा व्यवहार है, सब कुछ। और अगर व्यवहार अच्छा है तो दुनिया सब कुछ भूल जाती है, सारी चीजें। सिर्फ बिहेवियर ही काम आता है लास्ट। देखो व्यवहार में तो बता दें, मैं सखी की बात अकेले की नहीं करूंगा, मैं सोनिया की भी करूंगा इस जगह पे। दोनों में से किसी की भी आवाज अभी तक गुस्से वाली किसी ने सुनी नहीं है पूरे परिवार में। इवन मैंने नहीं सुनी है कि वो गुस्सा कैसे होती है और कैसे तेज में बोलती है। हाँ, थोड़ी रुआसू हो जाती है कभी कभी, जो किसी कई चीजों पे, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन गुस्सा के नहीं ऐसे होती है ना वो चीजें, वो तो कभी 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 नहीं दिखी। तो ये तो बिहेवियर हमारी दोनों उनका है। इसके बावजूद भी ठीक है, आज के टाइम पे एक बात हो तो चेंज हो जाना चाहिए। नहीं, एक बात बताओ, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुनो। 3 बजे तक रोज भूखा कोई रह सकता है? एक या 2 बजे तक भूखा, बिल्कुल सुबह से कुछ नहीं रहना चाहिए, रहना भी नहीं चाहिए, है ना? रह रहे हो वो भी गलत है। हाँ, रहना पड़ता है उन दोनों को। और इसके अलावा दोनों पे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल भी चल रहे हैं कि दोनों, है ना? दोनों बढ़िया, सब कुछ हर तरह स्कूल भी चल रहे हैं, उनको तैयार भी करना है, सारी चीजें भी करनी है। फिर इसके अलावा अभी जब ये कहानी चली थी अपनी, जैसे कभी कभी चलती है, जैसे अभी आलू निकलने थे तो सुबह जल्दी निकलना है, सुबह जल्दी जाना है, सब गया भाड़ में। टिफिन पहले पैक हो गया, होना चाहिए, और नहीं हुआ है थोड़ी बहुत भी, मात्र 1-2 मिनट की भी अगर कोई लेट हो गया उसकी वजह से, टिफिन की वजह से या उनकी काम की वजह से, तो उनको कलेश मिल जाता था। मैं बताऊं, अब मैं इसी चीज पे आ रहा था, सेम चीज। इसके बाद एक लड़के का काम जो आता है वो ये है कि उनकी सोच चेंज करना होने के बाद, जो राहुल को मैंने अपने सामने, आंखों के सामने देखा है करते हुए, कि उन्हें पकड़ के लेकर के जाता। अब थोड़ा अंतर इस बात में आता था, जैसे आप बता रहे हो कि आपका काम वैसा स्टेबल वैसा नहीं रहा है, मतलब अपना वाला वो नहीं रहा है, साथ में रहा है, डिपेंडेंट टाइप का रहा है, उसका अपना चल रहा था। तो वो उसने अपने पिताजी में चेंज लेकर के आया है कि वो उन्हें पकड़ के लेकर के जाता रहा, नहीं ये क्या पहन रहे हो, नहीं मैं दिलाऊंगा आपको बढ़िया तरीके की शॉपिंग करो। और वो मेरे को भी लेके गया, और पता है क्या बोलता है अपने, अरे पापा ये पहनो, इससे लड़कियां अच्छी बढ़ती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस तरह का चेंज लेकर के आ चुका है। पर ये धीरे धीरे आया, ऐसा नहीं है कि सुनो। ये बात अगर वो उस समय बोल देता, अगर मेरे को ही मालूम है, जैसे असली चेंज कहाँ है, असली चीज कहाँ है? राहुल अपने पैरों पे खड़ा है। हाँ, मैं वही, सुनो, मेरी बात नहीं बोल रहा था, बस वही वाली बात है। मैं यहाँ पे बिल्कुल टूटा हुआ हूँ, मैं बेस्ड पे रहूं उनके, और बेस्ड पे क्या, क्वालिफिकेशन मेरी कोई है नहीं, जो मैं कर नहीं सकता हूँ, कोई बिजनेस ही कर सकता हूँ। अगर आप ये भी कर रहे होते ना एक चीज अपना, तो हो जाता चेंज। हाँ बिल्कुल, मैं कर लेता, गारंटी से कर लेता मैं। लेकिन मैं तो हर तरफ से लुट रहा हूँ ना, हर तरफ से लुटा हुआ हूँ मैं, हर बार। ये काम मैंने, अच्छा मेरा काम फेल कौन सा हुआ है पहले तो मुझे कोई ये बता देना, मैं मान जाऊंगा। मैंने जितने भी काम किए उनमें से फेल कौन सा हुआ है मेरा काम? ये क्या छोड़ दिया था? कौन सा? मतलब ये बेकरी उधर क्यों दी थी? बस क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना पड़ गया था, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, काम वहाँ पे चल रहा था अपना बुंदेलखंड में, वो टेक ओवर करना था, मुझे अपने हिसाब से चलाना था पड़ा वो वहाँ। पिताजी नहीं जा सक रहे थे वहाँ, तो यहाँ पे फिर तब भी मैंने शुरुआत तो मनोज को छोड़ा। मनोज की यहाँ पे वो चीज़ें होने स्टार्ट हो गई कि वो रात को भी यहीं पे रुक रहा है, रात को यहीं पे सो रहा है बेकरी में ही, सुबह 5-5, 6-6 बजे तक पी रहा है। तो हम तो लुटे सब तरफ से हैं। ताऊ के लड़के पे विश्वास करके ताऊ के लड़के को सौंप दिया फिर बाद में कि भाई तू संभाल, तू सब्जी जो भी कुछ करना तू करियो। मुझे वो हिसाब देने लग गया, सब काम करने लग गया, लेकिन उसकी अलग परेशानी है। ईमानदार था, नॉर्मल, कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन हाँ दिमाग नहीं है उसमें बिल्कुल भी, कैसे चलानी है, कैसे किन चीज़ों को डील करना है, कैसे किसको रखना है। ये लेबर वाले अपनी चोरियां करना स्टार्ट करके, उन पर ध्यान ही नहीं जा रहा है वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें थी इस वजह। और फिर इनको जिया जी को दुकान तो पहले दे ही दी थी कि भाई, क्योंकि ये मैं यहाँ से गया था
तो मेरा वाला काम इन्होंने यहाँ पे संभाला था, पूरा टेक ओवर किया था। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अब हमारा काम हो गया, मैं वापस आ गया, तो चलो जी आप जाओ अपना देखो। इतना हाँ, वो समय तो उन्होंने खराब किया है, वो क्यों करेंगे भाई। तब भी कर दिया था, चले गए थे वो बेचारे, फिर इधर उधर वो तलाश करने लग गए, कहीं पे ये काम मिल जाए, वो काम मिल जाए, ये करूँ वो करूँ। ऐसे इतनी उम्र में जाकर के अचानक से आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जाकर के करके दिखाओ, आपको बहुत तो सारी मुझे मालूम दिक्कतें है, मिलेंगी। मैं अगर बार खोल लूंगा अभी, हाँ। मान लो मैं 4 साल से चलाता हूँ, 3-4 साल बाहर चलाता हूँ, फिर अगर बहुत जॉब दिक्कत ढूंढने हो जाएगी, जाऊंगा मेरे को बहुत दिक्कत हो मिलेगी जाएगी। नहीं, मुझे हाँ। बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो अब उनके साथ में दिक्कत थी, वो भी परेशान थे, मैंने भी उस चीज को हाँ, रियलाइज जॉब से किया, अगर आपने एक बार गैप ले लिया फिर तो बहुत मुश्किल होता है। उस चीज को ये बात तो रियलाइज सही किया। है, यार सही एक बात बताओ, आपने 4-5 साल उनकी सेवा ले ली, फिर उसके बाद में कह जाओ जी आप अपना काम देख लो। हाँ वो तो करने लगता है, वो अलग चीज। फिर हाँ उस हिसाब से सही किया है, सही है। तो फिर मैंने कहा नहीं जी आप ये पकड़ो, आप ये हैंडल करो। फिर उसके बाद अपनी वो चलने लगी, बेकरी मैंने अलग सेटअप बना लिया था, फिर मैं चलो मैं बेकरी संभालूंगा, आप इसको संभाल लो। अच्छा। हाँ, बेकरी को बैरन चलने लगी, 2 ब्रांचें और खुलवा दी थी उस टाइम पे, हाँ। उनको भी हैंडल कर रहा था, सब काम हो रहे थे। लेकिन फिर मुझे यहाँ से शिफ्ट होकर जाना पड़ गया अपना, वही बुंदेलखंड वाली कहानी बनेगी। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ने लग गई। जिया जी ने ही खुद बोला उन्होंने कि देखो इससे अच्छा तो फिर ये है कि ये, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, मैं तुम्हें 15,000 रुपये महीना अलग से इसका दे दिया करूँगा बेकरी का ही, बेकरी मुझे दे दो, मैं अपना चलाता रहूँगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं चला पाऊँगा अब आकर के। हालांकि मेरा एक सेकंड प्रोग्राम भी था उसमें ही, अपने एक टोस्ट और बिस्किट और नमकीन, इन तीनों चीज़ों की ब्रांड बनाना। अच्छा। मैं दिन में मशीन खाली उसके रहती है बाद बिल्कुल। उसके बाद वाले ब्रांड चल गए हैं। एक्सपेरिमेंट में कितना खर्च किया है मैंने, मुझे मालूम है। ला के कारीगरों को उनको चीज़ें दे करके, बनवा करके, खिला करके, लोगों को बुला करके सारे काम किए मैंने। मैं कहा दिन में पूरे दिन खाली रहती है मशीन, उसका यूटिलाइजेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है। कुछ नहीं, मात्र 2 सेल्समैन रखने थे बस मुझे। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही होती, जो कारीगर है पूरे दिन में वो नहा धो के, कपड़े बड़े पहन बांध के, धुआं मचाते बोलते, बीड़ी पीते वो घूम रहे, वो यहाँ पे काम करेंगे ना चुपचाप अपना। सैलरी तो उनको दे रहे हैं ना, 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ा के ले लेंगे। हाँ सही बात है, हो जाता। ये तो खैर मैंने इनको भी बोला, लेकिन टाइम उसके लिए मुझे देना पड़ता, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे रहना पड़ रहा है। 1-1 महीने बाद वहाँ से आता था, 5-7 दिन यहाँ पे रुकता था, उसके बाद फिर मुझे वहीं पे जाना है। 3-4 साल चला है मेरा वहाँ पे। और दूसरा फिर ये शोरूम वाली कहानी तो आपको मालूम नहीं है पूरी। हाँ ये तो बात, मतलब ये और फिर इसे में मुझे मालूम था कि मैं ये जा रही है मेरे हाथ से, अब अगला काम जो है करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, मालूम था मुझे। तो मैं मालूम भी है, मैं लास्ट तक ये भी कहा था मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे लास्ट की पता है, मुझे जब आपने खोला तब की मुझे नहीं पता। मैं उस समय तो मैं बिल्कुल बाहर रहता था। खोला वो मुझे खोलना पड़ा पिताजी यहाँ के क्या हिसाब चल से, रहा है? ये भी तब भी मैंने खोला पिताजी के हिसाब से, भाई इनका स्टेटस सिंबल जो बना रहेगा, कम से कम एक शोरूम टाइप का खुल रहा है, आराम से बैठ भी पाएंगे वहाँ पे, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई वैसे ही आए वैसे ही बैठ गए, पता नहीं कैसा क्या खोल दिया है। कम से कम कोई आएगा तो ये नहीं बोल के जाएगा कि आप वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक ठाक जगह पे बैठे हुए हैं, अच्छी जगह लेके बैठे हुए हैं। और इसने भी कहाँ पे क्या धोखा दिया बेचारी ने, दुकान में बहरन तो चली, वो अच्छी खासी चली। तो मैं हाँ सही बात ये है, तो अच्छी कम से चल कम रही है। ये भी नहीं है कि मैंने डायरी में अपने हाथ से लिख लिया होगा, बिल बने हुए हैं बकायदा, तुम मेरे सॉफ्टवेयर में आज भी रिकॉर्डेड है। 40-40 हज़ार रुपये की सेल तुम्हारी इस दुकान ने दे दी तुम्हें, 10,000 से कम की सेल किसी दिन चली नहीं कभी। अच्छे खासे मार्जिन के साथ, कपड़े मार्जिन भी अच्छा खासा था। और तुमने आकर के तो वहाँ पे भी, जबकि तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि ये एक लेडीज की शॉप है, वहाँ पे तुम आ रहे हो, 4-5 तुम्हारे ये संग में आ रहे हैं, उनका बैठना, उनका बैठने का तरीका, क्या स्टाइल, उनके बोलने का गाली गलौज मुंह से, कस्टमर ये चीज़ें देख सकता है दुकान में, ये चीज़ें कुछ शोभा देती हैं। लेकिन नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे, हैंड ओवर। हाँ बैठ सकते हैं, अगर आपकी ऑफिस है कोई किसी प्रकार की, उसमें आओ बिल्कुल जी बैठो। तुमने जो काम जो तुम्हारा है किस प्रकार का, पहले कम से कम ये भी तो सोचो। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, छोड़ो, वो अलग ही टॉपिक है थोड़ा सा।
उन्होंने अलग चीज़ सिंपल है। सा है, देखो मुझे मालूम है पिताजी यहाँ पे मात्र सिवाय एक अपने जीवन के अलावा वो चाह रहे हैं कि उनके जीवन के हिसाब से सारे जीवन जुड़े। हाँ, उनका जैसा जीवन चल रहा है, उनकी जो लाइफ है वो मेन है, पिक्चर में वो हीरो हैं, बाकी हाँ। के सारे साइड रोल हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो अपना अपना काम करें। आपने वैसे बहुत समराइज, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, वो यही है। अब यहाँ पे अगर वो जिस दिन ये समझना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं जीवन उनका भी है, उनकी भी यही सोच होंगी जैसी मेरी चल रही है, जैसे मैं कोई चीज करके अचीवमेंट पा करके खुशी पाता हूँ, ऐसे ये भी पाएंगे शायद, अगर ये वाली कुछ चीज़ करेंगे तो। नहीं आती है। हमें बता, इसका रीजन बताओ एक बहुत अच्छा वाला। हम्म, आज की दुनिया में, आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस करके प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेता है, हम्म, वो मतलब उसके लिए ये होता है कि मैं सबसे, मुझसे बड़े ज्यादा दिमाग नहीं है किसी, ये तो मुझसे गलत सोच बढ़िया। है। वो कभी गलत नहीं- वाली सोच वाली है। कभी नहीं मानता हूँ इस बात को कि अगर कोई किसी का सेटअप बन गया तो वो ये सोचे कि मैं सबसे ज्यादा दिमागदार हूँ। ये सोच आ जाती है, नहीं। ये सोच 100% आती है। अगर आज के टाइम पे अगर आप कोई बिजनेस बनाते हो और वो प्रॉफिट में लेके जाते हो, पूरा हाँ, profit उस में, बढ़िया बिजनेस को तरीके लेकर से। के आपकी आ जाएगी कि मेरी हाँ, जो हाँ। चल रही है ना सही तरीके से चल रही है भाई, तो मैं- मैंने जो ऐसा हाँ, सोचा है हाँ, उस हिसाब से चल रही है, तो मैं अपने हिसाब से ही चलाता हुआ चलूंगा इसको, ना मैं दूसरे की छिड़कानी सेम चाहूंगा। चीज बता रहा हम्म। हूँ। उन्होंने जितने भी बिजनेस में हाथ डाला है, हाँ, वो सारे चला वो लिए। सब चला लिया ना। हाँ। तो उनके नाम में वो वाली चीज है। अभिमान, कि मैं जो और क्या चला- बोल रहा हूँ? हाँ, वो मैं सेम चीज बोल रहा हूँ मैं भी, यार, कि इस उनके चीज नाम को- में ये वाली चीज है इस चीज को तो मैं कि मान मैं चुका जो हूँ। करता हूँ वो सही करता हूँ, ये बाकी और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। सब बेकार है। बिल्कुल बस। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। सेम चीज बोल रहा हूँ। तो कि यही आज तो तक हमारे जो लिए बिजनेस कर लेता है प्रॉफिटेबल, समस्या ये नहीं है, मुझसे बढ़िया समस्या कोई ये सोच नहीं, सुनो सकता मेरी बात है। सुनो। अब हमारी समस्या ये नहीं है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमारी समस्या ये है कि उन्होंने जितने काम कर लिए हैं वो इतने सक्सेस होके अपने आप को बिठा के रखे हुए हैं, हाँ तो वो सक्सेसनेस उनकी जो है हमारे ऊपर हावी हो गई है, हाँ तो वही सेम और इस चीज को वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं सेम और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा सिंगल बंदा बन नहीं रहा है कि वो उनको रियलाइज करा सके इन चीजों को, ना वो कर पाएंगे। सही बात ये भी है। आज के टाइम पे उन्होंने कल ये बोला था कि कोल्ड स्टोर खोल रहे हैं, मैंने बिल्कुल, मैं किया सही है, अच्छा काम है, बिल्कुल खोलना चाहिए। कल दिन की बात है, सुबह की बात है, सुबह की, मैं बिल्कुल सही है, अच्छी लैंड है अपनी खोलने के लिए, उससे अच्छा मौके वाली जगह भी नहीं है वहाँ पे। और ठीक है, और ये ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत पड़ेगी, इतना आवश्यकता, वो आवश्यकता, इसी चीज़ में अब उन्होंने ये बोल दिया कि एक काम करेंगे, इसमें से जो है मार्केट वाली अपनी जगह है, इसमें से आधा हिस्सा बेच लेंगे। मैं 2 सेकंड के अंदर वहाँ से उठ के चला गया। मैं समझ गया था कि मैं अब ये मेरे अंदर की वो निकाल रहे हैं खींच, कि ये कुछ बोले, थोड़ी बहुत देर उन्हें टाइम पास करना था, या तो गुस्सा वुस्सा करना, एक वो भी आदत बन जाती है इंसान की, थोड़ी बहुत हलचल हो, ये शांति क्यों जो है। ये अलग चीज है। क्या बोल रहे हो भैया? तो ये हम तो सब तरीके की चीज़ों को भुगत रहे हैं, और उसके बावजूद भी चल रहे हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है वैसा चल रहा है। हाँ, ये है कि किसी से मुंह उठा करके बोलने, आज समस्या क्या आती है, मैं किसी शादी समारोह में जाना पसंद नहीं करता, यार दोस्तों से बिल्कुल मेरा कट ऑफ हो रखा है, कई रिश्तेदारियों में मिलना मुझे पसंद नहीं, कोई जानकारी का इंसान मिल जाता है मुझे एक डर सा, इनसिक्योरिटी सी फील होने लगती है अंदर, कोई सामने वाला जानने वाला ना मिल जाए, ये एक अलग फोबियो में चल रहा हूँ मैं भी, इस चीज़ों में भी। अब वो ये कि बताओ कहाँ एक्सप्लेन कहाँ करो, किसको समझा सको, किसको ना समझा सको। कोई आ जाता है घर पे, घंटी बजती है, या कोई आता है, ऐसा अजीब सा वो हो जाता है कि पता नहीं कौन आया, पता नहीं किसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सबका सवाल यही होता है, और क्या कर रहे हो, हाँ ये तो सबसे कॉमन, क्या जवाब दोगे आप कॉमन है। कि क्या कर रहे हो आप। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, वो आया था LIC बीमा का एजेंट, अपना भरतपुर का है, वो बहुत पुराना है, तो मालूम था मुझे वो आ रहा है, तो उसको इंस्टॉलमेंट देनी है जो साल की जो बनती है, तो चेक मैंने बनवा करके पहले से 3-4 घंटे पहले ही मैं तैयारी कर ली,
हम 4 लोगों के जाने थे, चारों लोगों के, मेरी मिसेज का, मनोज की मिसेज का, चारों के चेक साइन करवा के उनमें वो नाम वाम फिल करके, इंस्टॉलमेंट मालूम है हर साल की वही रहती है, तो वो भर भरा के चेक मैंने तैयार कर दिए कि ये जाना है। और इससे पहले जबकि मैंने कंफर्म भी कर लिया था पापा से, मैं कि भैया मैं कि ऐसे ऐसे वो जो है इंस्टॉलमेंट आ गई है, वो जमा करनी है अभी कि बाद में करनी है, कि नहीं कर दो कोई बात नहीं है, ठीक है, चेक सी जाती है हर बार। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है कर दो। तो मैंने उनको बोल दिया मैं कि जी आ जाओ अंकल जी कल, मैं कि हाँ ठीक है। अब वो आए, वहाँ से निकले भरतपुर से, तो फ़ोन करके कि भैया मैं आ रहा हूँ। मैंने फिर एक्सक्यूज दे दिया कि मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा काम से, सिकोहाबाद जा रहा हूँ मैं, तो मैं तो मिलूंगा नहीं अंकल जी, लेकिन वो चेक मैंने साइन करवा के वो रखवा दिए सारे, वो बच्ची आपको दे देगी नीचे। अनाया को मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी। मैं अनाया इनको मैं चाय पानी पूछ गया, वो अंकल जी बता दिया सारा उलिया उलिया उस हिसाब से। फिर मैं हूँ तो ऊपर ही, मुझे मालूम है कौन नहीं है। ये सारा सेटअप बना करके मैं आराम से अपना सो गया हूँ, क्योंकि सोना भी मेरा ज़रूरी है आज के टाइम पे। मैं अब थोड़ा वो कर भी रहा हूँ, रोज सुबह की वॉकिंग करता हूँ, तो सवेरे मेरा 4 बजे के आसपास जगना हो जाता है। 4 से 4:30 के बीच में मेरी आँख खुल जाती है अपने आप ही। अब उसके बाद 4:30 से 5, वो 5:30 तक, या मतलब 1.5-2 घंटे में देता हूँ सुबह हेल्थ में। तो अब अगर इतने टाइम में जल्दी जग रहा हूँ तो मुझे दिन में फिर नींद मांग रही है, इस समय शरीर मांग रहा है मेरा, सिंपल सी बात है। नींद की ज़रूरत है, या फिर आलस में पूरा दिन जाएगा, बड़ा अजीब अजीब सा, काम करने की इच्छा नहीं आ रही है, और फिर शाम को 7-8 बजे सोऊंगा मैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए दिन में अगर 1-2 घंटे की नींद मिल जाती है तो वो चीज़ बैलेंस में चल रही है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं सो जाता हूँ। मैं सो गया। अब वो आए उसी टाइम पे, जो मतलब था क्या अनुमान कि इस टाइम पे आएंगे। आए, बच्ची ने जा करके बुला करके बैठा लिया, पूछ लिया अंकल जी चाय पानी ये वो, और चेक ले जाके दे दिए। उन्होंने चेक ले लिया अपना, लेके वो चले गए, कोई बात नहीं। मनोज वाले चेक पे फिर मैंने कर दिया था पूरा। मैंने कहा इस पे आपको साइन अंकल जी मैं कि उसके मनोज के गांव से कराते हुए ले के जाना, क्योंकि गांव रास्ते में पड़ना था, क्योंकि मनोज तो वहीं पर रात को रुका है, तो चेक पे साइन हो नहीं पाए। हम तीनों ने तो कर दिए, तो मनोज के साइन आप रास्ते में करवा ले जाना वहाँ से, कि ठीक है। उन्होंने मनोज को फ़ोन कर लिया हुआ, मनोज ने पापा से बोला हो कि वो ऐसे वो आ रहे हैं साइन करवाने के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि चेक फिर काय को दे दिए, कैश दे देते। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया मुझे, मैं सो रहा था, मैंने नहीं उठाया। फिर उन्होंने फ़ोन किया मम्मी को, डायरेक्ट मम्मी को वही गाली गलौज। ये भोसड़ी वाला कभी फ़ोन नहीं उठाता है, बहन का लन पता नहीं क्या करता रहता है, ये वो है फलाना है ढीका है। और वो तो तरह बोल रहा है कि वो तो है ही नहीं यहाँ पे, सिकोहाबाद गया है। मम्मी ने बोल दिया कि नहीं कहीं नहीं गया है, वो सो रहा है। क्या बताओ, फिर वो और अलग तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये तो बिल्कुल लापरवाही की याद हो गई। मैं सच बताऊं आपको, ये तो लगता है आपको एक बार बैठ के पापा को उससे बात करनी पड़ेगी बहुत ढंग से। अरे नहीं कर पाऊंगा जी, नहीं कर पाऊंगा। और उन्हें नहीं है इस चीज, उन्हें ये लग गया कि ये तो लापरवाही की हद हो गई कि जो नीचे आदमी आया हुआ है और वो ऊपर सो रहा है। फिर उसके बाद में मम्मी ने सारी चीजें बता दी। फिर उन्होंने मुझे फिर से फोन किया, मैंने फिर नहीं उठाया। मैं मतलब उठाए क्या, मैं तो सो ही रहा था। मम्मी ने आके फिर मुझे जगाया, कैसा जब वो फोन कर रहे हैं तू फोन ना उठा रहा हूँ। तो ये मैं जल्दी से मैं उठ गया। मैं क्या है वो कि नीचे वो तू तरह आया और वो हल्ला कर रहे हैं कि तू बिना मतलब वो बाकी कितने पैसा आए कितने ना भाई काय कुछ चेक दे दे, नगद दे दे। तो मेरे को बताई क्यों नहीं भाई, हर बार चेक थे जा रही थी, मैंने चेक जावे दे दे फ़ोन करके नहीं। फिर मैंने तो उठाया नहीं, मुझे मालूम था ये उल्टे सीधे सुनाएंगे और मुझे इस टाइम पे मैं सहन करने वाली स्थिति में हूँ नहीं। तो फिर वो मम्मी को ही फ़ोन करके उन्हीं को सुनाना स्टार्ट कर दिया कि बता जाए सूं जाए का बदबू मत तो वो आदमी बाकी जो क्यों ना जाओ चारों कहा जाए दिक्कतें क्यों बहनचो चीजें ऐसी वो हमने आती कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करें कि जिन चीजें ने देखें, मतलब वो काम कर रहे हैं। बातों से मेरे मालूम मैं फालतू बैठा हूँ, बहुत अच्छे से पता चल गया। अगर मैं सेम चीज अगर उनसे सुनूं
मुझे मालूम है कि कितनी परेशानी होगी। सही कह रहे हो, ये चीज है, लेकिन पता है भैया सॉल्यूशन पता है वही है, सॉल्यूशन भी वही है और कुछ है नहीं, सॉल्यूशन भी वही है और कुछ नहीं। अब उसके बाद भी उन्होंने इतना मजबूर कर दिया था कि फिर मुझे नीचे जा करके उसके साथ बैठना पड़ा, अपने आप को झूठा साबित ये भी करवाना पड़ा कि मैं सिकोबाद नहीं गया था जी, मैं यहीं पे था। फिर जा करके मैं बैठा और सोच के गया था बेंचो, तो उस टाइम पे मेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई मैं वो कैमरा स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जो परेशानी मुझे थी वहां पे जाने से वो चीज उसने सेम टू सेम उससे अच्छी वाली कही। और भाई जीतू का हाल चल रहा आजकल, मैं कचुना अंकल जी ये वो भाई एजेंट्सों का तो काम है ना, वो जानते हैं, पहले तो टटोल लेंगे कि आपका क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर कितनी तुम्हारी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, चलो और पॉलिसी बनेगी यहाँ से नहीं बनेगी, उनका तो मकसद तो वो पॉलिसी होती है। तो कचू तो कर रहा हूँ, कचुना अंकल जी बिल्कुल ठल रहा हूँ, मैं उस समय भरा हुआ था, मैं बिल्कुल प्योरिटी में जवाब दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठल रहा हूँ अंकल जी, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं मुझ पर, जो ऑर्डर मिल जाए तो पापा ने गवाह करे आप तो यार ऐसे कैसे काम चलो भाई, कचू तो करना पड़ेगा, उम्र तुम्हारी मैं समझ रहा हूँ 40 के आसपास आई होगी, तो ये तो हर नहीं हाँ अंकल जी है बोलेगा, हर कोई बोलेगा, सही बात है। तो क्यों फोबियो नहीं बनेगा अंदर ऐसे लोगों से मिलने से पहले? मैं वही बोल रहा हूँ भैया, पता है बड़ी बहुत टेंशन वाली चीज है ये, मैं समझा नहीं पाता हूँ किसी को भी अपनी परेशानी हो। मेरे हिसाब से अगर सॉल्यूशन अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनसे बात करो और कुछ नहीं है। वो कर नहीं पाऊंगा, जो कि वो जीवन का एंड है, मरते मरते मरना पसंद है, वो उनसे उस लिहाजे में बात अगर कोई मेरे से हो सकती है, मेरी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं बात कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, जेन्युइनली कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सच में कर सकता हूँ। प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लगता है ना ये चीज है, उसी से बात करो, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। मुझे पता है कि अगर मैं पी के जा रहा हूँ तो सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे घर वालों को होगी, तो मैंने उनसे सबसे अच्छे से क्लियर किया है कि देखो नहीं पीता हूँ मैं, इस तरह से नहीं पीता हूँ कि मैं कभी पड़ा हुआ मिलूं, कभी भी कोई गलत काम करूं। जितने भी चीजें आपने देखी है वो सब गलत है, कि पी के लोग एक्सीडेंट करते हैं, ये करते हैं, मैं उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूंगा। इतना तो एक बार मैंने बोल दिया था, तो ये हर चीज के लिए आप बात कर सकते हो, हर एक चीज के लिए है, सब चीज के लिए है। ऐसी जगह पे नहीं कर सकते यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, जब तुम बात करना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे तुम पे गालियों की बौछार आना स्टार्ट हो जाए, वहाँ से उठ के चले जाओ उस समय कि ठीक है, बाद में जब बाद में फ्री मूड में हो तो फिर पकड़ लो। थोड़ा बोलने में थोड़ा आसान सा लग जाता है, नहीं पर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बात वही है। अच्छा वहाँ पे ये भी नहीं है कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहे हम जा रहे हैं, नहीं वो जा रहे हैं घर से, भैया अकेले में जो आपसे बातें करना चाह रहा था वो थोड़ी बहुत शायद अभी हिमांशु से बात करते समय निकल गई है, लेकिन प्रॉपर नहीं निकाल पाता हूँ मैं यार, समझा नहीं पाता हूँ, मेरे संग में बहुत समस्या है, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, मगर जितना ये समझ सकते हैं इन चीज़ों को, मैं इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और किसी से रख भी नहीं पाऊंगा कि शायद वो समझ लेगा। शायद मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ये समझ रहे हैं, उसका कम से कम 80% समझ रहे हैं, लेकिन किसी और को बोलता हूँ तो भैया वो 20-30% पे भी मुश्किल से पहुंचेगा यार, शायद आप भी मुश्किल से पहुंचोगे कि किन परेशानियों से गुजर रहा हूँ। एक 37 साल का इंसान होने के बाद मैं निठल्ला हूँ, बिल्कुल बेरोजगार हूँ, जबकि मैं कैपेबल हूँ हर काम को करने के लिए, ये मेरा मानना है, इतना आत्मविश्वास है मुझ पे, लेकिन बोलना मेरा व्यर्थ है इस समय, आपके लिए सामने भी, आपके और किसी के सामने भी। हर कोई तो बोल देगा यार तू फेलियर होगा जरूर, जब अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाया तो अब क्या उखाड़ लेगा। तो बस हमारे साथ में सिचुएशंस ऐसी ऐसी गुजर गई हैं जिनको हम भुगत रहे हैं भाई, बस और कुछ नहीं है।
चलो हिमांशु आ रहे हैं।